गुड मॉर्निंग। आदिश्वर आए हुए हैं और ये आदिश्वर हमारा ऑफिशियल स्टोर है। सारी चीज़ें चाहे हेलमेट हो चाहे राइडिंग गियर्स हो सारा कुछ यहीं से लेते हैं। आप लोगों ने सेवत राइड पे लोगो भी देखा होगा कि आदिश्वर का, तो वो इसी स्टोर का लोगो है। बाइक का लोगो बाहर बना हुआ मैं दिखा दूंगा वीडियो में। मेरे साथ जैकब सर हैं, कर्नल जैकब, मेरे राइडिंग पार्टनर जो 4 नेशन राइड में मेरे साथ थे। इन्होंने नई हिमालयन ली हुई है और आज उस हिमालयन की फिक्सिंग चल रही है। और शॉप के ऑनर हैं कौशल। जैकब सर, आप क्या क्या इंस्टॉल कर रहे हैं बाइक में? Yeah, basically I changed my Thunderbird, which I was using for the last 10 years. Now it has become a little difficult to do long distances on ride because of the age of the bike. Otherwise it's running fine. So I changed into Himalayan. So now I've come here to fix a few things which are essential for a long ride. One is I'm putting the knuckle guards. It's got 2-3 advantages. It will protect your brake lever and the clutch lever. Plus it will give you some additional visibility because there's a light attached to it. That's the one I bought. And then I need a fog light, then a few mobile charger and a holder, crash guard. A lot of things are required. So we have on the process, the bike work is going on outside. कौशल एक खुद का अपना ब्रांड डेवलप कर रहे हैं जिसका नाम है मोटेक, और उसका उन्होंने हमें बैक रेस्ट दिया था प्लस कैरियर। उसको हमने सारी टफ कंडीशन में टेस्ट किया हुआ है। उसके वीडियोस इसी चैनल पे हैं। अगर आप जाके नॉर्थ ईस्ट सीरीज़ देखोगे तो सारे अराउंड 20 डेज़ हमने राइड की थी। हम बुमला पास गए थे, सारा कुछ। और काफ़ी स्टडी था क्योंकि अदर ब्रांड्स में, ब्रांड्स का नाम नहीं ले रहा हूँ, हमने उसको टेस्ट किया, वहाँ जाके वो टूट गया, जबकि बहुत अच्छा होता और सिटी कंडीशन के लिए बहुत अच्छा था। बट जिस टेरेन में हम चला रहे थे, नॉर्थ ईस्ट में, पहाड़ों में, गड्ढों में, मतलब हमारी तो हालत ख़राब थी, बाइक की भी हालत ख़राब थी और कई सारे पार्ट्स टूटे थे, उसमें से वो एक था। फिर कौशल ने हमें दूसरी बार मोटेक का दिया कि इसको ट्राई करो, और वो अभी भी बाइक पे बिल्कुल स्टडी है। बॉक्स टूट गया पर वो कैरियर नहीं टूटा, ठीक है। और अभी उन्होंने कुछ नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हुए हैं तो उसको हम दिखाते हैं। नमस्ते आशीष भाई एंड BCI IRC, आपके जो भी क्लब्स है, हम आदेश्वर को आज तक बहुत अच्छा सपोर्ट किया है आप लोगों ने। और आशीष भाई को हमने एक कैरियर भी दिया था, मोटेक हरिकेन थंडरबर्ड के लिए फॉर देयर सेवर राइड, क्योंकि आशीष भाई का कंप्लेंट था कि जो भी कैरियर वो डालते हैं टूट जाता है। तो हमने बोला भाई ये डालो तो आपको ये राइड पूरा सेफली कंप्लीट होगा, क्योंकि अगर आपका लगेज सेफ रहेगा तो ही आपका राइड सेफली होगा। तो इसके लिए हमने उनको मोटेक का ये कैरियर दिया था। ये अभी भी मेरे बाइक पे लगा हुआ है। हाँ, तो आप डिस्क्रिप्शन में डाल देना। इसको हमने बहुत मिसयूज किया है। जितना इसका लोड कैरिंग कैपेसिटी है उसका 3 times we would have put the luggage. So you can see those things on the video, how much luggage we were carrying. We were heavily packed because we had to carry, apart from our own things, we had to carry a lot of t-shirts, etc. for distributing, a lot of things. Everything came on this, no problem. तो ये हमारा एक टेस्टेड प्रोडक्ट है। तो इस प्रोडक्ट में एक हमारा एडवांटेज था कि आशीष भाई ने बोला कि कट हो जाता है जॉइंट्स पे, तो हमारे प्रोडक्ट में कोई जॉइंट्स ही नहीं था। इसके लिए आई थिंक द राइड वाज वेरी सक्सेसफुल। और सेकंड, हमने अभी रिसेंटली हमने प्रो कैरियर्स इंट्रोड्यूस किए हैं जो एल्यूमिनियम से बने हुए हैं। जो टॉप प्लेट है, ओनली टॉप प्लेट है जो एल्यूमिनियम से बने हैं। तो इससे 2 एडवांटेजेस मिलते हैं। एक तो है कि ये कैरियर थोड़ा लाइट हो जाता है, और सेकंड है कि कैरियर में रस्ट पकड़ने का चांसेस कम हो जाता है, बिकॉज एल्यूमिनियम डजंट कैच एनी रस्ट। बारिश इधर से ही गिरेगा, तो इसके ऊपर अगर बारिश गिरता है तो रस्ट नहीं पकड़ना है। MS कैरियर्स में एक चांसेस है कि आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम कितना भी अच्छा पाउडर कोटिंग कर लो आप, देयर इज अ चांस कि पाउडर कोटिंग चिप ऑफ हो सकता है और रस्ट पकड़ सकता है। इसमें वो चांस नहीं होगा। जैसा आपका बाइक का भी पार्ट्स है वो भी MS में ही बनते हैं, तो आपको भी मालूम है कि MS रस्ट पकड़ सकता है। सो वी वांटेड टू मेक अ रस्ट फ्री प्रोडक्ट। तो ये है अपना मोटेक का हरिकेन प्रो कैरियर। ये बहुत सारी गाड़ियों के लिए, आपके थंडरबर्ड के लिए भी है, हाइनस के लिए भी है, CBRS, एडवेंचर, KTM का ऑल सीरीज, ऑलमोस्ट ऑल बाइक्स वी हैव इट। और अगर कोई रिक्वेस्ट है कि कोई दूसरे बाइक के लिए बनाना है जो हम नहीं बना रहे, वी विल टेक इट इनटू द R&D। तो ये एक है। दीज आर प्रोफेशनली मेड कैरियर्स वेयर देयर इज नो वेल्ड। अगर आप देखेंगे जॉइंट्स में कोई वेल्ड नहीं है, कोई भी वेल्ड नहीं है। हमारा एक पीस मेटल में बनता है। हम वेस्टेज ज़्यादा करते हैं ताकि कैरियर एक पीस में बने, और इस वजह से टूटता भी नहीं है। इसके वजह से टूटेगा नहीं। अगर हम आज के डेट में जॉइंट्स डालेंगे तो टूटना शुरू हो सकता है। तो ये एक अपना मोटेक का इंट्रोडक्शन है।
बाकी अपने स्टोर पे आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं, जैसे आपको चाहिए जैसा पीछे का बॉक्सेस है, या आपको ऑयल चाहिए, फॉग लाइट्स चाहिए, जो भी है। जैसा जेकब सर के बाइक में हम लोग आज ऑक्स लाइट्स इंस्टॉल कर रहे हैं, नकल गार्ड इंस्टॉल कर रहे हैं, कर रहे थे काम यस, कर रहे और उनका हेलमेट भी हमने आज ही दिया है। तो बहुत सारी चीज़ें हमने इनको प्रोवाइड की है। हैं। The reason to come here to Adishwar in JC Road, Bangalore, he's a good guy. That is one thing. Secondly, you get everything in one place. Enough of choice. I don't think this much of choice and variety options are available in under one roof anywhere in Bangalore. So that's one good advice. If you don't like this brand, take the other brand. Don't take like that, take the other one. Enough of choice. Many people are asking about my rides, photographs. तो जितने भी अभी तक मैंने राइडिंग गियर्स, हेलमेट्स, जितनी भी चीज़ें आज तक ली हैं वो सारी यहीं स्टोर से ली हैं। एंड जैसा जैकब सर ने बोला, ही इज़ अ गुड गाई, सो सेम थिंग कि अगर जहाँ रिलेशन अच्छा होता है आदमी वहीं जाना चाहता है बार बार। तो एक चीज़ इन्होंने मिस की मोटेक के बारे में कि ये कस्टमाइज़ भी बनाते हैं। इफ़ एनीबडी हैविंग अ सुपर बाइक्स, दे वांट टू मेक अ कस्टमाइज एनीथिंग, ये सब कुछ बना के देते हैं। मैं देखा हूँ, इन्होंने बना के हमें दिया भी है। तो जिसको भी जो कुछ चाहिए वो आज यहाँ से ले सकता है। एंड ही इज़ अ जेन्युइन गाई एंड गिविंग अ गुड एंड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। केरला गाइज, आई वांट टू से यू पीपल कि ही इज़ ऑल्सो कमिंग विथ अस फॉर अ राइड। तो वो हम प्लान कर रहे हैं। वी कैन पब्लिश ऑन आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक बाइकिंग कम्युनिटी ऑफ इंडिया, राइडर नेक्सेस, इंडियन रॉयल क्रूजर्स एंड टॉकटेल्स एज वेल। सो ये भी हमारे साथ आ रहे हैं। तो वी विल मीट यू ऑल सून इन अ केरला। एज जैकब सर टोल्ड कि यहाँ पे सब कुछ मिलता है, तो हम कौशल से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें बताएं कि आखिर क्या क्या मिलता है। तो एक स्टोर का ओवरव्यू लेते हैं विथ ऑनर। कौशल, आप बताएंगे कहाँ पे क्या क्या है, कि अगर कोई आता है तो उसको क्या क्या मिलेगा? हमारे स्टोर में हर टाइप का हेलमेट है। जैसे हेलमेट इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर अ राइडर टू राइड। ओके, हमारे पास हेलमेट 800 से लेके 50,000 तक का है। 50,000 देखना मुझे। 50,000 वाला हेलमेट एक्चुअली बाजू स्टोर में है, मैं बता देता हूँ आपको। और समझ लीजिए ये अपने पास ब्रांड्स है, SMK है, एक्सॉर है, LS2 है, लेज़र है। सो एक्चुअली जो दो स्टोर्स है अपने, हमने दो ब्रांड्स डिवाइड किए हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो कस्टमर्स को। तो उसमें हमने अराई, LS2, AGV, HJC रखा है। इधर हमने रखा है ब्रांड्स लाइक SMK, एक्सॉर, वेगा, स्टड, स्टीलबर्ड। तो यू हैव अ वाइड रेंज। जैसे मैं आपको बोला ना 800 रुपये से लेके 50,000 तक, मैं आपको 50,000 का भी हेलमेट बताऊंगा और 800 रुपये का भी हेलमेट आपको एक ग्लांस देता हूँ। बिल्कुल। तो हमारा 800 रुपये का हेलमेट भी सेफ है, बट फॉर अ सर्टेन राइडिंग कंडीशन। एग्जैक्टली, वही मैं कहना चाहता हूँ। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं कि 800 रुपये का हेलमेट, इसका मतलब नहीं है कि वो सेफ़ नहीं है। व्हेन यू आर गोइंग फॉर अ सिटी राइड, सिटी में आप चला रहे हो, कम स्पीड पे चला रहे हो, 60, 50 या 70 जो भी गवर्नमेंट की परमिटेड स्पीड है, तो उसके लिए वो हेलमेट सर्टिफाइड है और सेफ़ है। जो 50K का हेलमेट है वो सुपर बाइक्स, हाई स्पीड, आप 100+, 120 रेसिंग ट्रैक पे जा रहे हो, 100+ चलाना नहीं है, बट रेसिंग ट्रैक पे जो जाते हैं, जो उस कंडीशन में चला रहे हैं, तो उस पर्पज़ के लिए, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें आती है। और एज अ बाइकर आई सजेस्ट कि मतलब अगर ऐसा नहीं कि अगर 50,000 का हेलमेट पहन लिया है तो बहुत तेज़ गाड़ी चलानी है, उतनी ही चलानी है, परमिटेड और लिमिटेड स्पीड लिमिट में चलानी है। तो एक चीज़ और कौशल ने नहीं बताई थी कि इनका एक और स्टोर है जस्ट बगल में, वो भी इन्हीं का है। कम आइए वो आपको तो ये है अराउंड 800 साढ़े 800 रुपये तक के स्टार्टिंग के हेलमेट है। वेगा के है ISI के साथ। ये आपको एक सर्टेन राइडिंग कंडीशंस के हिसाब से बहुत अच्छे हेलमेट्स है, बट नॉट रिकमेंडेड फॉर वेरी हाई स्पीड्स। डिसेंट सिटी राइडिंग हेलमेट है ये। जो आपको लाइट चाहिए, समझ लीजिए 800 साढ़े 800 ग्राम का हेलमेट है ये है। फिर एज वी गो SMK, ये तो मैं हेलमेट यूज़ किया था अपनी लेह लद्दाख की राइड पे, इज़ गुड। इसमें फॉग का जो है ना डिफॉगर, वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जब हम मैं खारदुंगला और जजीला पास जैकब सर वहाँ पे राइड कर रहा था तो बहुत फॉग होता है ना, तो जब सांस लेते थे तो पूरा फॉग ही होता था, बट जो डिफॉगर था उधर फॉग नहीं होता। हाँ, तो मैं ये राइडर्स जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको बताना चाहूँगा, अगर उस तरफ राइड कर रहे हो ना तो डिफॉगर बहुत ही ज़रूरी है। मेरे हिसाब से 95%, हम बोलेंगे नहीं 100%, वी विल ट्राई टू बी 100%, 95% तो हमने कवर किया है कि हर चीज़ मिलना चाहिए आदेश्वर में। तो आपको
छोटे मोटे चीज़ के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। अभी 50K का हेलमेट देखना बचा है। आइए मैं बताता हूँ। जैकब सर, ಇದು ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ये दूसरा स्टोर है आदिश्वर का, पहले यही था, अभी इन्होंने साइड में भी एक नया बना दिया है जिसमें भी हम थे, तो हम सेकंड स्टोर में आए हुए हैं। ये अपना सेकंड स्टोर है जहाँ पे आपको टी शर्ट्स भी मिलेंगे बाई करके जैसे आपको चाहिए। और जैसे मैंने बोला था LS2 के ब्रांड में ये हेलमेट है अराउंड 5,900 का। ओके, इसमें आपको मैक्स विशन पिन लॉक्स भी मिल जाएंगे एट एडिशनल कॉस्ट ऑफ कोर्स। और डिपेंड, अभी आपने बोला कि आपको 45-50,000 का जो हेलमेट देखना बिकॉज है, जो लोग भी व्यूवर्स देख रहे हैं ना, आपने 50K का बोला तो उनके लिए मैं पूछ रहा था। हाँ तो ये हेलमेट है HJC का राफा एडिशन। ये अगर आप देखेंगे DC कॉमिक्स एडिशन है जिसमें मार्वल सीरीज बैटमैन का बैटमैन का पूरा वो बना हुआ ग्राफिक है। ग्राफिक डिजाइन है। ये हेलमेट बहुत हल्का है, अराउंड 1300 ग्राम का है। और सीरियसली ये बहुत ही लाइट है। और ये L साइज में 1300 ग्राम है, तो समझ लीजिए स्मॉल और मीडियम ये और और कम होता है। TUV रेंज सर्टिफिकेट है। एज कौशल सेट की 50,000 का तो हेलमेट देख लिया, बट सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किस स्पीड पे चला रहे हो ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपने 1 लाख रुपीज़ का भी हेलमेट पहना है और आप रश राइडिंग कर रहे हो तो कुछ नहीं हो सकता। तो ऑलवेज वी आर प्रमोटिंग अ सेफ राइडिंग। और अभी जब मैं और कर्नल गए थे, हमने अपना पूरा नॉर्थ ईस्ट का राइड कवर किया, तो जो एसेसरीज यूज़ की थी वो अभी भी हमारे साथ है। एंड कर्नल इज़ गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट द सेफ राइडिंग, अबाउट द हेलमेट। Talking about helmets, price and safety. We were on this ride, long ride. So we were going on 350 Royal Enfield, Thunderbird Classic, etc. So our speeds are going to be around 100, 110 maximum. But we were, in terms of protection, we were prepared for even higher. So what happens is, this is the Fly helmet we use for the ride. I'm still using it. It's a DOT certified helmet. Very good, very useful and very good quality. So what happens is, in helmets, when you pay a bigger price and get a better quality, what happens is the helmets become lighter, material used is different. Secondly, the protection which it gives is even better, it keeps on increasing in a way. Third is the aerodynamic behavior of the helmet. The cheaper helmets, when you drive at 40-50, the aerodynamics doesn't really matter. But we were not riding fast, but still, if you got a super bike and you plan to drive at 100, 120, 140, 200, if you try it, then what happens is, on a cheaper helmet, the moment you turn your head, the sound becomes too much and it will catch the wind somewhere and it will move you here and there. In a better helmet, what happens is, it is aerodynamically designed, tested, so it will keep your head in the place where it's supposed to be without any problems, and the wind noise inside will be reduced, so it will be comfortable to drive, and added safety of course is there. जैसा जैकब सर ने बताया हेलमेट्स के बारे में, हमारी 4 नेशन या नॉर्थ ईस्ट की राइड में हमने यही हेलमेट यूज़ किए थे। फ्लाई के बहुत ही अच्छे थे और बहुत ही सेफ थे। जब आपने सेवत राइड स्टार्ट किया था, आपने बोला था मुझे सेफ हेलमेट चाहिए थे, जैकब सर एंड टीम आशीष की टीम में। तो हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड हमने फ्लाई रेसिंग क्यों रेकमेंड किया, उसका एक रीज़न है, क्योंकि वी वांटेड द सेफ्टी स्टैंडर्ड्स टू बी द हाईएस्ट व्हेन यू एक्चुअली गो, एंड आपको इकोनॉमिक भी हो। ऐसा नहीं क्योंकि आपने राइड पे बहुत सारा पैसा डाला होगा, तो हमने वो सब सोच के हमने फ्लाई रेसिंग पे आपको डिसाइड कराया था। रीज़न एक है कि ये DOT सर्टिफाइड है, स्नेल सर्टिफाइड है, ECR 2205 है, FMVSS सर्टिफाइड है। अच्छा, व्हाट इज़ स्नेल, व्हाट इज़ DOT, सबको नॉलेज नहीं रहता है, तो उसके बारे में एक छोटी सी टिप्पणी। जैसा DOT है, इट इज़ अ डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यूनाइटेड स्टेट्स। स्नेल सर्टिफिकेशन है, दैट्स अ ट्रैक बेस्ड सर्टिफिकेट, जहाँ हेलमेट का शेल का थिकनेस है ना, एक मिनिमम स्टैंडर्ड रहना चाहिए, ताकि अगर वो ट्रैक पे जाते हैं तो इट शुड प्रोटेक्ट देम। ओके, और आई थिंक वो प्रोटेक्शन के हिसाब से जैकब सर को एक्सपीरियंस भी हो गया है वो आपको बताएंगे आगे। उसका जो राइडिंग गियर्स भी था, जैसा हमने बाइकिंग ब्रदरहुड सजेस्ट किया था आपको,
विद द लेवल 2 प्रोटेक्शन आपको तो एक्सपीरियंस वाइज ही इज द मोस्ट एक्सपीरियंस राइडर so It was a bad experience, but because of these things, I'll tell you, I had a decent enough fall at around 70 kilometers per hour maybe on the highway, fell onto the divider and skidded on that. The bike was found on this divider itself. But what happened is I got away without even one small scratch. Nothing. I could not believe it. Actually, there was nothing. There was no pain also, nowhere. This helmet was there. I don't know where all it hit. And then there was this Biking Brotherhood level 2 jackets we were wearing. This portion was right side. Yeah, this portion was torn off, but there was no feel inside. Not even a scratch. Not even one red spot. Nothing. So it was very useful. Very useful. I mean, without that, I don't know what would have happened. So it's very important. Wear your protection. Whatever you need, go one level up and wear it. That's what is it. I am ready with data. Knuckle guards. Basically, that will help you push through the traffic. Because I got the panniers, so I don't want people to squeeze me out into this. So knuckle guard, it keeps the bike bigger. Otherwise, a lot of people put the knuckle guard for one reason, that is to protect the clutch lever and the brake lever. I am not worried about the clutch lever because clutch lever gone, you can still drive the bike without any problem. You have to put it into neutral gear, start the bike, push it, just start rolling it. You can drive it to any place. You can drive it 100 kilometers, not a problem, without a clutch lever. So breaking it off is not a problem, but the thing is, it will help you, the profile of the bike when you look from the front, it looks big, and it will help you push through the traffic. Another thing we are putting is the mobile charger. So I had a previous one which didn't have a curve like this. Now it has got curving, so it will not fall down. And I fixed my mobile and tried. Quite sturdy. And it's got a charger, so emergency you can charge your phone while it is on the bike. और इसको ये मोबाइल को फिक्स करने के लिए यहाँ पे दिया गया है। कितना बड़ा भी मोबाइल, टैबलेट तो नहीं आएगा पर मोबाइल तो आराम से आ जाएगा इसमें। भी आ जाएगा, काफ़ी बड़ा फोन है, ये आराम से आ जाएगा। ये OnePlus है। आराम से आएगा और काफ़ी स्टडी हुई। नहीं निकलेगा।